हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत शमई बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह पाक ने बहुत सारे इनामात से नवाजा। इतनी सारी आपके ऊपर अल्लाह पाक की अताएँ हैं कि कोई बंदा इसको शुमार तक नहीं कर सकता, कोई गुमान तक नहीं कर सकता कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को क्या कुछ अल्लाह पाक की बारगाह से अता किया गया। ज़ाहिरी बात है कि आपने इसीलिए तो दावा कर दिया था, फरमा दिया था कि मुझे ख़जानों की चाबियाँ दे दी गई हैं, मुझे ख़जानों की चाबियाँ दे दी गई हैं। फरमाते थे इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, कि फरमाया मुझे अल्लाह अता करता है और मैं तकसीम करता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके इतने फ़ज़ाइल हैं, मैं आपके सामने सिर्फ चंद रिवायतें रखूँगा, फिर इस वीडियो का मकसद भी आपके सामने वाज़े करूँगा। मिशकात शरीफ की रिवायत है 5742, इसका नंबर है। हज़रत अनस से रिवायत है, काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने क्या इरशाद फरमाया कि अना अक्सरुल अंबिया तबअन यौमल क़यामा, फरमाया क़यामत वाले दिन सारे अंबिया कराम की सफ़ें खड़ी होंगी, सारे अंबिया कराम अपने अपने उम्मतियों के साथ खड़े होंगे। फरमाया कि रोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा पैरोकार मेरे होंगे, सबसे ज़्यादा पैरोकारों की तादाद मेरे उम्मतियों की होगी। और आपने अगली शान ये बयान की, व अन अव्वलु मन यक़रअु बाबल जन्नह, नबी पाक ने फरमाया कि रोज़े क़यामत जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले जो खटखटाएगा, जिसको इजाज़त मिलेगी, फरमाया कि वो मैं हूँगा जो जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले खटखटाएगा। क्या शान है मेरे आका की। इसी तरह 5747 नंबर हदीस का है, मिशकात शरीफ हज़रत जाबिर से रिवायत है, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उअतीतु खम्सन, नबी पाक ने फरमाया मुझे 5 ऐसी चीज़ें दी गई हैं, लम युअतहुन्ना अहदुन क़बली, कि जो मुझसे पहले किसी को ना दी गई। आपने फरमाया कि नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरत शहरिन, फरमाया कि मेरी मदद की गई ऐसे रोब के साथ कि जो रोब का दायरा कार 1 माह की मुसाफत तक होता है। क्या बात है। और फरमाया वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे ये भी शान दी है कि मेरे लिए इस ज़मीन को जाए सजदा करार दे दिया और जाए तहारत करार दे दिया, कि मेरी उम्मत जहाँ पे वक्त हो जाए नमाज अदा कर ले, नमाज हो जाएगी। मेरी उम्मत अगर पानी मुयस्सर नहीं आता तो इससे तयम्मुम कर ले तो उसके लिए पाकी शुमार कर ली जाएगी। और आगे चल के मजीद फरमाया व उहिल्लत लियल मगानिम, फरमाया गनीमतें मेरे लिए हलाल कर दी गई। और मजीद आगे फरमाया व उअतीतु शफाअह, नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे शफाअत भी अता कर दी हुई है। और ये भी फरमाया वकान नबी युबअसु इला कौमी खासा, फरमाया कि अंबिया जो भेजे जाते थे वो एक ख़ास कौम की तरफ भेजे जाते थे। फरमाया नबी पाक ने कि मेरी शान ये है व बुइस्तु इलन नासि आम्मा, फरमाया मैं सारी इंसानियत नस्ल इंसानियत का रसूल हूँ, सारी नस्ल इंसानियत का रसूल हूँ। और जनाब ये बुखारी मुस्लिम के अंदर भी आप रिवायत देख सकते हैं। इसी तरह अगली रिवायत आप देखिए, उसमें रिवायत का नंबर है 5748 मिशकात शरीफ। इसमें है फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक ने मुझे जो फजीलत दी है, मुझे फजीलत दी गई अंबिया पर 6 वजह से। पिछले में 5, अब 6। उलमा फरमाते हैं ये 5 वैसे बयान करने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान करते थे, वरना आपके तो बहुत सारे खसाइस हैं जिनको हम शुमार नहीं कर सकते। उसमें उस रिवायत के अगर आप आखिर में देखते हैं तो उसमें साथ ये भी है खुतिमा बियन नबीयून, कि मेरे ज़रिए अंबिया कराम का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी ख़त्म नबूवत के बयान किया और उसमें ये भी साथ आ गया नुसिरतु बिर्रुअब भी उस रिवायत में आया। इसी तरह हदीस का नंबर है 5749, उसमें भी साथ नुसिरतु बिर्रुअब के अल्फाज आपको मिलेंगे। ये मैंने आपके सामने 3-4 अहादीस के हवाले मैंने आपके सामने रखे हैं। उनमें से जो आखिरी 3 अहादीस हैं उसमें ये भी साथ आपको मिलेगा नुसिरतु बिर्रुअब। नबी पाक ने फरमाया जो पिछले अंबिया कराम को शानें मिली थी उनमें से अलग की शान जो मुझे मिली वो ये है कि नुसिरतु बिर्रुअब, मेरी रोब के जरिए मदद की गई। यानी कि रोब होना एक नबी पाक का खासा है, जो रोब दीगर लोगों तक इतनी मुसाफतों तक कायम होता था। ये मेरे आका करीम का खासा है, मेरे आका करीम की शान है।
अब देखिए मिर्ज़ा गुलाम कादियानी चूंकि इसकी आदत ही यही थी कि चूंकि अपने पास तो कुछ नहीं, इसने कुरानी आयात के ऊपर डाका डालने की कोशिश की। अब देखिए ये नबी पाक के मुअजिज़ात पर भी डाके डाल रहा है। देखिए मैं आपके सामने इसका पढ़ता हूँ, सफ़ा नंबर 583 है, रूहानी खज़ाइन जिल्द अव्वल। कहता है कि जो मेरे ऊपर वही नासिल हुई अल्लाह की जानब से, कहता है तौरे मुस्तकिल उनका नाम नहीं रहेगा और खुदा तुझसे इब्तदा शर्फ और मजद का करेगा। आगे वो रिवायत जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी शान बयान की, उसको अपनी जानब मंसूब करता है। उस रिवायत को कहता है नुसिरतु बिर्रुब, कहता है मेरी मदद की गई रुब के साथ, मेरी मदद की गई रुब के साथ। या अगर वही के अंदाज में पढ़ा जाए तो नुसिरता बिर्रुब, कि अल्लाह पाक ने कहा कि ए मिर्जा गुलाम कादियानी तेरी मदद की गई रुब के साथ। व उहयीता बिस्सिद्क, और तू जिंदा रहा, जिंदा रहेगा तू सच्चाई के साथ। अय्युह सिद्दीक, ए सिद्दीक, यानी कि यहाँ पे सिद्दीक होने का भी इसने दावा कर दिया। एक तो नबी पाक की मोजिज़ात पर कब्जा कर लिया, कब्जा करने की कोशिश की, और साथ साथ सिद्दीक होने का भी इसने दावा कर दिया। अब देखिए एक तो इसका मैंने झूठ आपके सामने वाज़ह कर दिया कि ये नबी पाक की शान है, जबकि इसने कब्जा करने की कोशिश की, ये झूठा इंसान है। फिर इसने ये जो सिद्दीक अपने आप को कहा, देखिए अगर आप फ़िरोज़ुल लगा देखते हैं उसमें सिद्दीक का मतलब लिखा हुआ है निहायत सच्चा रास्त हो। इसी तरह अगर अल मुंजिद जो मशहूर लुगत की किताब है उसमें अगर आप देखते हैं अस सिद्दीक का मतलब क्या लिखा हुआ, बहुत सच्चा, सच्चाई में कामिल, अमल से अपनी बात को सच कर दिखाने वाला। बहुत सच्चा हो तो बंदा सिद्दीक बनता है, ये तो बहुत बड़ा कज़ाब था। ये कज़ाब खुद मुबालगा का सीगा है, लेकिन मैं बड़ा सा लगा रहा हूँ कि मुबालगे से भी आगे इतना बड़ा झूठा ये खुद, ये जो मैंने आपके सामने आज की बातें की हैं ये खुद इसमें कितना बड़ा इसका झूठ मैंने आपके सामने रखा है। तो ये कितना बड़ा झूठा अपने आप को कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने कहा ए अय्युह सिद्दीक। तो अल्लाह पाक के ऊपर बुहतान ये बांध रहा है। इंशाअल्लाह ऐसे बेईमान को जब कब्र में जाएगा, जब हशर में जाएगा, तो उस वक्त जो ये देखेगा इंशाअल्लाह जो हालत होगी दुनिया देखेगी। वैसे भी आज ये जिल्लत उठा रहा है, इसके मानने वाले आज तक जिल्लत उठा रहे हैं, आगे भी इंशाअल्लाह उठाएंगे जब तक ये इसके साथ रहेंगे। अल्लाह पाक मिर्ज़इयों के हामियों को हिदायत अता फरमाए।